अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सुपर सॉफ्ट मलाई बॉक्स केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बेहद आसान है और बहुत मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको आप बना के किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं क्योंकि इसको हम बॉक्स में बना रहे हैं, कोई मोल्ड वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं और ये बहुत आसानी से तैयार हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने लिए हैं 3 अदद अंडे जो है रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इसमें हम ऐड कर देंगे पिसी हुई चीनी 75 ग्राम के बराबर। कप में आप लोग मेजर करेंगे तो ये 1/3 कप के बराबर है। इसको आपने मिक्स करना है। उसके बाद इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको बीट कर लेना अच्छी तरीके से। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको बीट होने में। तो अच्छे से आपने इसको बीट करना है। वॉल्यूम में ये डबल हो जाएगा, थोड़ा फॉर्मी हो जाएगा और कलर भी इसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो देखिए अच्छे से वेप्ट हो गया है, ये इस तरह से थिक हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। बेकिंग पाउडर ऐड कर दूंगी इसके अंदर 1 टीस्पून और इसको बस हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सिर्फ मिक्स करना है। उसके बाद ये हम अपने ब्लेड्स हटा देंगे, बीटिंग का काम ख़त्म हो गया है। फिर हम ऐड करेंगे मैदा, इसके अंदर 75 ग्राम के बराबर है। कप में मेजर करेंगे तो 3/4 कप के बराबर है ये। तो आधा मैदा मैंने इसके ऊपर ऐड किया है। उसके बाद इसको आपने हल्के हाथ से फोल्ड कर लेना है स्पैचुला की मदद से। बहुत हल्के हाथ से मिक्स कीजिएगा। उसके बाद बाकी का जो मैदा है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको आपने फोल्ड कर लेना है, अच्छी तरीके से मिक्स करना है। कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए इसके अंदर। जब मैदा अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बटर। तो यहाँ पे मैंने मेल्टेड बटर लिया है 3 टेबलस्पून के बराबर और ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए। तब आपने इसको ऐड करना है और इसको आपने फोल्ड कर लेना है जल्दी से अच्छी तरीके से। ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले ही 180 डिग्री पे और इसको आपने सिर्फ 10 मिनट के लिए ही प्री हीट करना है। इधर मैंने फॉइल के बॉक्सेस ले लिए हैं, ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। ये 4 लिए हैं मैंने। अब इनके अंदर मैं बैटर ऐड कर दूंगी केक का जो हमने बनाया था। इसको आपने हाफ हाफ ही फिल करना है, इक्वली डिवाइड कर दीजिएगा इस बैटर को इन चारों के अंदर। अब इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। पतीले की टाइमिंग आगे मेंशन कर दूंगी। अब इसके लिए हम मलाई मिल्क तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने 2 कप दूध ले लिया है और इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर शुगर। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। इलायची पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। बादाम पिस्ते ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बारीक कुटे हुए। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पाउडर मिल्क 4 टेबलस्पून के बराबर। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। पाउडर मिल्क ऐड करने से क्या होता है, बहुत जल्दी से थिक हो जाता है। आपको ज़्यादा देर तक इसको पकाना नहीं पड़ेगा। मैं सिर्फ 5 से 6 मिनट तक ही इसको कुक करूँगी। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ज़ाफ़रान के कुछ थ्रेड्स ले लिए हैं मैंने 1 चुटकी के बराबर। इससे बहुत अच्छा एक कलर आ जाएगा हल्का सा और इसके अलावा इसके अंदर खुशबू बहुत अच्छी आ जाएगी। और अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप थोड़ा सा फूड कलर इसमें ऐड कर सकते हैं और केवड़ा एसेंस ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इसको 5 से 6 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा करने के लिए रख दूंगी। केक इधर हमारे बेक होकर आ चुके हैं और बहुत अच्छे फ्लफ़ी बन के तैयार हुए थे। इसको भी हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। मिल्क जो था हमारा वो ठंडा हो चुका है और इसके ऊपर जो मलाई की एक लेयर थी आपने इसी के अंदर मिक्स कर देनी है अच्छी तरीके से। ये देखिए ठंडा हो चुका है, काफ़ी थिक भी हो गया है। अब इसकी टॉपिंग के लिए हमें क्रीम चाहिए होगी। तो इधर मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है आधा कप के बराबर। ग्राम से मेजर करेंगे तो ये 100 ग्राम्स के बराबर है। इसको आपने वेप्ट कर लेना है अच्छी तरीके से। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको वेप्ट करने में। और इसके अंदर कुछ मीठा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो क्रीम यूज़ कर रही हूँ वो ऑलरेडी मीठी है, काफ़ी ज़्यादा मीठी होती है और ये वनीला फ्लेवर की क्रीम है। तो देखिए अच्छे से वेप्ट हो गई है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो मलाई मिल्क हमने बनाया था वो ऐड कर देंगे क्योंकि हमें क्रीम को भी एक अच्छा सा फ्लेवर देना है मलाई का। तो इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं सबसे पहले 5 टेबलस्पून के बराबर मिल्क ऐड कर दिया है। और बेसिकली हमें क्रीम को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है क्योंकि हम सुपर सॉफ्ट केक बना रहे हैं। तो क्रीम भी हमारी स्टिफ नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट ही होनी चाहिए ताकि खाने में बेहद मज़ा आए।
तो देखिए मैंने पहले 5 टेबलस्पून ऐड किया था, उसके बाद मैंने दोबारा से 5 टेबलस्पून ये मिल्क ऐड किया है और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो देखिए बस ये मिक्स हो गया है और ये रेडी हो गई है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको एक पाइपिंग बैग में डाल दूँगी, उसको हम रख लेंगे साइड पे। तो इधर जो केक थे हमारे वो ठंडे हो गए हैं। अब ये जो हमने मिल्क बनाया था, मलाई मिल्क, इससे हमें इसको सोक कर लेना है। तो आपने अच्छे से सोक कर लेना है, चारों तरफ अच्छे से इसके अंदर आपने दूध डाल देना है ये वाला। इससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और ये और मज़ीद सॉफ्ट हो जाता है। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से सोक कर लिया और ये सारा मिल्क जो था सारा मैंने इन चारों में ऐड कर दिया। उसके बाद जो क्रीम थी उसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया था और आगे से मैंने छोटा सा टिप इसका कट कर दिया था। कोई भी नोज़ल नहीं लगाया, डायरेक्टली इसके ऊपर आपने इस तरह से डिज़ाइन से बना देना है। इस तरह से बस हम लगा लेंगे इसके ऊपर। देखिए अब चारों केक्स पे मैं इसी तरह से लगा लूँगी। अब इसको मैं गार्निश कर लूँगी पिस्तों के साथ। तो इस तरह से मैंने पिस्ते बारीक बारीक कट कर लिए थे स्लाइसेस में और उससे मैं इसको गार्निश कर रही हूँ। और इसको हम रख देंगे फ्रीज़र के अंदर। सर्व करने से पहले आपने इसको फ्रीज़र में रखना है 1 घंटे के लिए। अच्छा सा ठंडा कीजिएगा, उसके बाद ही सर्व कीजिएगा। तो देखिए इसको मैंने ठंडा कर लिया था और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। बहुत आसान सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।